Across the nations, across the globe, we are the stars of David. We are the stars of David in different countries. And as I said yesterday, we move in the spirit across nations. And the two nations who are working together are Pakistan and England, UK. And together we wage war. I was in war in the morning when I pray. Every day I'm in war because God has told us to be watchful and wait. Because our enemy, Satan, he's sitting at the door. He's sitting at the door of our houses and he waits for an opportunity that when he can just skip inside. तो अगर हम अपने दरवाजे जो हैं जरा सा भी अगर खुला रखेंगे तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अंदर आ जाए और फिर हमारी जिंदगी में काम करें। तो याद रखें कि शैतान में ताकत तभी आती है जब हम उसको ताकत देते हैं, और हम ताकत देते हैं जब हम डरते हैं उससे, जब हम अपने हालात से डरते हैं, हम मुश्किल वक्त से डरते हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम उससे डरना शुरू हो जाते हैं, बीमारी आ जाती है, तंगी आ जाती है, कोई रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम डरने शुरू हो जाते हैं। और जब हम डरते हैं तो फिर वो हमारी जिंदगी में काम कर सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ डरना खुदावन से चाहिए, और खुदावन हमारा खुदा हमें हमेशा अच्छी चीजें देना चाहता है और देना जानता है। अगर हम उससे डरते हैं और हम उसकी राह पे चलते हैं तो फिर शैतान जो है वो भाग जाता है, क्योंकि मुकाबला करना जरूरी है। अगर हम डरेंगे तो वो हम पे हावी हो जाएगा। जैसे हमने डेविड को देखा कि वो डरा नहीं, वो बहुत छोटा था गुलायत से, और गुलायत जंगजू सिपाही था जो कितनी जंगें जीत चुका था, लेकिन वो डरा नहीं क्योंकि उसको पता था कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। जब मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूँ और शेर से उनको बचाता हूँ और मैं दिलेरी के साथ खड़ा होता हूँ क्योंकि खुदावंद मेरा साथ है और खुदावंद मेरा चौपान है, तो इसको भी मैं मात दे सकता हूँ। तो आज जो कि सबत का दिन है, और आपको मैं बताती चलूं कि आज जो है हफ्ते का 7वां दिन है, सैटरडे, विच इज द सैबथ डे। जब आप कलाम पढ़ते हैं और सबत का दिन पढ़ते हैं कि सबत का दिन पाक माना जाए, वो आज का दिन है। संडे का दिन सबत का दिन नहीं कहलाता, संडे का दिन 8वां दिन हो जाता है, यह हफ्ते का पहला दिन। लेकिन 8वां दिन मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यीशु जिस्म में आया, वो कलाम था जो जो मुजस्सम हुआ, और वो शैतान पे हमें सिखाता है कि कैसे गालिब होना है। तो 7 दिनों में सब कुछ परफेक्ट था। आदम और हवा एक परफेक्ट एनवायरनमेंट में रह रहे थे, कोई उनको अलार्म क्लॉक्स को नहीं देखना था, कोई उन्हें ड्यूटी पे नहीं जाना था, कोई सैलरी की टेंशन नहीं थी। लेकिन जब गुनाह आया तो वो 7वें दिन के बाद आया, और 7वें दिन के बाद ही संडे आता है, जो कि यीशु हमारा मसलूब हुआ और फिर जी उठा संडे के दिन। तो क्या ही अजीम हमारा खुदावंद है कि जिसने हमारे लिए राह बनाई कि हम उस तक पहुंच सके, उस जगह वापस पहुंच सके जहां से हमें उसने निकाला था, और निकाला प्यार की वजह से था। क्योंकि अगर हम उसकी इस जिस्म में जो हमें मिल गया था गुनाह की वजह से वहां पे रहते, तो हम उसकी उसकी प्योरिटी, उसकी पाकीज़गी का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वो ही इज सो प्योर, ही इज सो प्योर, हिज प्योरिटी इज एंड हिज ग्लोरी इज मच मोर देन द सन। आप सोचें कि जो सूरज है वो अगर अर्थ के करीब आ जाए तो हम जल जाएंगे। तो सूरज की जितनी तपिश है और जितनी ग्लोरी और जितनी चमक है, खुदा खुदावंद खुदा की ग्लोरी उससे बहुत ज्यादा है। अगर वो इस वक्त हमारे करीब आ जाए तो हम नहीं, ये जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वी विल बर्न। लेकिन वो हमें प्यार करता है, वो हम पे नजर रखता है, वो हर हर कंट्री, हर मुल्क में ही इज ओमनी प्रेजेंट। दैट मीन्स वो हर जगह मौजूद है। और वो कैसे मौजूद है?
उसकी पाक रूह मौजूद है। क्योंकि यीशु जो कि कलाम था, वो मुजस्सम हुआ, वो आया, वो चला गया, तो उसने कहा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें पीछे एक मददगार देके जा रहा हूं, और वो मददगार है पाक रूह। लेकिन हम उसकी मर्जी कैसे जान सकते हैं? उसकी मर्जी जानना बहुत जरूरी है। और यही स्टार्स और डेविड का मकसद है कि हम सब मिलके उसके उसके सामने सरनगू हों, परस्तिश करें, ताजीम करें और उसकी मर्जी जाने। जब हम उसकी मर्जी जानते हैं तो हमारी जिंदगी सही राह पे चलती है। कई दफा उस राह पे कांटे भी आते हैं, लेकिन जब उसकी मर्जी है तो कांटों को बर्दाश्त करें, क्योंकि कांटों पे चलने के बाद ही आगे हमें हरी चरागाह नजर आती है। क्योंकि यीशु के साथ जब हम खड़े होते हैं तो फिर एवरीथिंग गुड नहीं हो जाता। बहुत सी लोग हैं जिनकी जिंदगियों में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ गलत ही नहीं हो रहा, लेकिन जान लें कि बहुत से जो अमीर जादे हैं, उनकी जो दौलत है वो किससे मिल रही है? वो इस दुनिया के प्रिंस से मिल रही है, और वो है लूसीफर। क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है कि वो चीजें दे सके। अगर नहीं होती तो वो कतन नहीं कहता कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सब दौलत, ये सब कुछ जो तुझे नजर आ रहा है मैं तुझे दे दूंगा। तो हमें मजबूत रहना खुदावंद में, हमें जितना भी खुदावंद ने दिया है उसका शुक्र करना है। जब हम शुक्रगुजारी करेंगे तो हम वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। तो आज हम शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे स्टाफ को सैलरीज मिली थी। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, एंड दे आर टुगेदर हियर एवरी मंथ। हम लोग लास्ट सैटरडे पे मिलते हैं और खुदावन की तारीफ करते हैं, और स्टाफ साथ खाना भी खाते हैं। उनको भी मैंने रोका है कि वी विल जस्ट प्रे टुगेदर एंड देन दे कैन फर्स्ट रिसीव द स्पिरिचुअल फूड एंड देन दे विल रिसीव द फूड फॉर द बॉडी। सो let's pray. Let's pray first, and I will request Nasra to just pray, and then I will request Honey to lead us in praise and worship. Nasra, can you just pray for the meeting? कदूस कदूस आसमानी बाप, हम बच्चों के खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ खुदा वसीला के बाप। जो तू था, जो तू है, जो तू आने वाला है खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरी दी हुई नेमत के लिए, आज की बरकत के लिए जो हमने रिसीव की है खुदावन। दिल से तेरी शुक्र गुजार हूँ आज की मीटिंग के लिए, इस मीटिंग के एक एक मेंबर के लिए जो तेरे आगे सरनगू है खुदावन। सब कुछ ले बड़ी बरकत दे, सारे स्टाफ को तेरे हजूर में बड़ी बरकत देना है खुदावन। हनी भाई जो वर्शिप करे, उनकी आवाज को खोलना, उनके सांस को खोलना, जब गाए गाए तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदावन। जब सिस्टर का नाम सुनाए तो ऐ खुदावन वो कलाम हमारी जिंदगियां तब्दील करने का कलाम, कलाम के वसीला से वो बहुत बरकत है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती हूँ, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला। Amen, Amen, Amen. It's now time to praise the Lord. तो हम जबूर 24 से खुदा उनकी तारीफ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल, क्योंकि वही इज्जत बुजुर्ग की हशमत के लायक है। और ये सब चीजें तो मैं समझता हूँ हैं ही उसके लिए। सब इंसान होते हुए समटाइम इंसानों में जो है वो अपना सब कुछ देखते हैं, और हम सब कहते हैं कि जी हमारा सब कुछ ये ही है, लेकिन ट्रस्ट मी, हकीकत इससे बहुत दूर है। क्योंकि हमें हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ जिंदा खुदा ही दे सकता है, और उसके लिए उसने एक रास्ता जो है वो हमें बताया है। और वो कौन है? जीसस इज द वे। क्योंकि उसने कहा कि राह हक जिंदगी मैं हूँ, तो कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो कि उसने हमें चुना। सो ये वक्त है कि हम उसकी तारीफ करें। सो सबको ये गीत आता है, सो मैं चाहूंगा कि हम सब मिल के उसके नाम को मुबारक करें। हालेलुया।
आप लोग सब वहां पे गाएं, क्योंकि हर कोई जो है अगर गाएगा तो फिर यहाँ पे वो साउंड वो नहीं होगा। हनी की हम आवाज सुन सकते हैं, लेकिन मैं भी म्यूट हो जाऊंगी, और आप वहां मिल के गाएं और खुदावन की तारीफ करें, क्योंकि ये जबूर तो सबको सबको आता है। और कोई जो है जिसकी भी आवाज जैसी है, खुदावंद आवाजों को नहीं देखता, खुदावंद दिल को देखता है। तो हम हालेलुया। सब गाएंगे। बेशक, बेशक बाजी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि खुदावंद दिलों को देखता है। क्योंकि कलाम में यही लिखा है कि रूह और सच्चाई से जो प्रस्तिश, वहां पे बिल्कुल भी नहीं लिखा कि अच्छी आवाजों के साथ प्रस्तिश, वहां पे लिखा है कि रूह और सच्चाई से। सो खुदावंद की प्रेजेंस को फील करते हुए, जो कि मेरा ईमान है कि वो अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है और उसने अपना तख्त लगाया है ताकि हम आज अपनी बरकत को रिसीव करें। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जहाँ जलाला बादशाह वे, सिर कदे ऊंचे करो। जहाँ जलाला बादशाह वे, सिर कदे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। मैं समझता हूँ जितनी बार भी इकरार किया जाए वो कम है। जितनी बार भी अपनी जुबान से डिक्लेयर किया जाए कि यस ही इज द किंग ऑफ किंग्स, उतना ही कम है। फिर से एक बार कहेंगे, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदा? ए जलाला बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमालदा? रब तो जग विच है सोरागर, वो बादशाह जलाला। रब जो जग विच है सोरागर, वो बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दरों। जांच लाला बादशाह पे, सिर तदे ऊंचे करो। जांच लाला बादशाह पे, सिर कदे ऊंचे करो। ए जलाल दा बादशाह कौन है? कौन बादशाह कमाता? लश्करां दा रब यहोवा, वो बादशाह जलाल। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। हालेलुया। हम सब अपने हाथों को लहराते हुए उस बादशाह के लिए हालेलुया। शुक्रगुजारी करेंगे और उसे कहेंगे हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक थैंक यू यू। जीसस। थैंक यू जी। बेशक खुदा उनका कलाम कहता है कि वो इसराइल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। बेशक। आज जब हम पूरे दिल से जब हम उसकी तारीफ करते हैं,
तो वो अपने वादे के मुताबिक तक नशीन होता है। बेशक। और हर एक को वो ब्लेस करता है जो कोई उसके पास पूरे दिल, जान, ताकत और अकल से आता है। बेशक। बड़ा खूबसूरत गीत है, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। क्योंकि हमेशा हमेशा तारीफ और तमजीद के लायक एक ही जात है, और वो है हमारा जिंदा खुदा, ये हवा पवा खुदा। ये भी गीत सबको आता है, जरूर अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ना तो हम किसी इंसान के लिए यहाँ गा रहे हैं, ना हम किसी किसी को खुश करने के लिए नहीं गा रहे, सिर्फ एक ही जात को, वो है जिंदा खुदा की जात। हालेलुया। आप सब मिलके कहेंगे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम की सना, हालेलुया, उसके नाम की सना, हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम तो सना, हालेलुया, उसकी हम तो सना, हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। कामों पे है वो कैसा कादिर, कामों पे है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, हालेलुया, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सना, सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। Cheque se pudo dar sin que, cheque se pudo dar sin que, पर्वत बीन बजाओ, पर्वत बीन बजाओ, हमेशा रब की हो बेसना, सना रब की हो बेसना, हमेशा रब की हो बेसना। तारदार सांसों पे राखी छेड़ो, ताजा सांसों पे राखी छेड़ो, तफ और तबले बजाओ, तफ और तबले बजाओ, हमेशा रब की हो बेसना, सना रब की हो बेसना, हमेशा रब की हो बेसना। बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुनो सुरे सुरीली, झन झन झांझ बजा, हालेलुया, झन झन झांझ बजा, हमेशा रब की हो बेसना, सना रब की हो बेसना। बड़ी खूबसूरत लाइन आ रही है, और उसमें लिखा गया है, सारे मिलकर ताली बजाओ। हम सब मिलकर ताली बजाएंगे, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि खुदावंद ने हमें
10 तार सांस लिया, वो क्या है? हमारे हाथ है। हालेलुया। और अगर ये हमारे हाथ हमारे बनाने वाले के लिए नहीं, उसके प्रेज नहीं कर सकते, तो ट्रस्ट मी कि हमारे हाथों का फायदा ही कोई नहीं है। हालेलुया। हम उसके वफादार ही नहीं है। सो लेट्स क्लैप फॉर द किंग ऑफ किंग्स। हालेलुया। सारे ताली बजाओ, सारे ताली बजाओ, रब की हमको सना। हालेलुया। रखाओ रब की सना, हमेशा रब की हमें सना। सना रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। हालेलुया। क्या हम हालेलुया। अपने माइक को अनम्यूट करके सब एक बार नारा लगा सकते हैं? आई वुड लाइक कि अगर सब हम अपने माइक को एक बार अनम्यूट करें और जोरदार नारा लगाएं। हालेलुया। 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 यीशु खुदावंद जिंदा तेरी है तारीफ। और वो जल्द आने वाला है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। बड़ा ही खूबसूरत। इसी के साथ हम लोग वर्शिप में आगे बढ़ते हुए, बड़ा ही खूबसूरत गीत है जी, तेरे रूह से, तेरे रूह से। वन ऑफ द फेवरेट मेरा गीत। ये बहुत ही पसंदीदा है, क्योंकि इसकी, मैं समझता हूँ, ऐसी कॉम्पोजिशंस, ऐसे लिरिक्स पाखरू की हदायत के बगैर नहीं बेशक। बनते नहीं है ऐसे गीत। बेशक। सो खुदावंद बरकत दे खुदा के खादिम भाई आरिफ को। बहुत खूबसूरत खुदा के वर्शिपर है, और खुदावंद जो है वो उनके वसीले बहुत काम करता है, और आज भी काम कर रहा है। सो हम सब मिल के इस गीत को गाएंगे। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हालेलुया। हालेलुया। तेरे रूह से, ओ तेरे रूह तेरे से, रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। तेरे रूह से। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आज हमारी जिंदगियों में हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी जिंदगी के सब पहाड़ों को उसकी हजूरी में रखेंगे। आज जब उसका तख्त लगा है, उसकी हजूरी मौजूद है, वो खुद मौजूद है, उसके फरिश्ते मौजूद हैं, जो कि मेरा ईमान है कि आज हमारे साथ मिलके उस जिंदा खुदा की वर्शिप कर रहे हैं। तो बेशक। आज हम अपनी मुश्किलात को उसके सामने रखें। अगर आज हम खाली हाथ जाते हैं, तो ट्रस्ट मी, मैं समझता हूँ कि ये कसूर हमारा है फिर। अगर आज हम अपनी बरकतों को लेके नहीं जाते रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पे, तो ट्रस्ट मी, इसमें हम हमारा कसूर है सर। वी नीड टू लुक एट आवरसेल्व्स। हालेलुया। क्या क्या हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत और अकल से उससे मोहब्बत कर रहे हैं? अगर मोहब्बत करते हैं तो सब मिलके कहें, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से। तेरे रूह से खुदा खुदा। बेशक। ये पहाड़ भी हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा भी एक रात बन जाएगा, सहरा भी एक रात बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। और एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। अपनी जिंदगी के सब बंद दरवाजों से कहें आज, हर दरवाजा जो बंद
खुल जाएगा हर दरवाजा जो बंद, खुल जाएगा सहरा भी तेरा बन जाएगा, सहरा भी तेरा तेरा बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से अवन खुदा, ये पहाड़ भी मैं था हो जाएगा। हम सबकी जिंदगियों में पहाड़ आते हैं, क्योंकि बेशक जब हम खुदा की हजूरी में चलते हैं, उसकी मोहब्बत में चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं आएंगी। मुश्किलात आती हैं, बल्कि शायद ज्यादा आती हैं, लेकिन उन पे हम उन पे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जब हम उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं, बेशक जब हम अपने आप को रूहानी तौर पर जिंदा रखते हैं। सो हम सब अपनी बेशक आंखों को बंद करके आखिरी दफा कहेंगे, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। खुदा ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच यीशु। बेशक तेरे रूह से, हालेलुया। तेरे रूह खुदावन से आप के बगैर कुछ भी मौके नहीं। nothing हालेलुया, nothing is खुदावन बात possible without the कीजिए। Holy Spirit. हालेलुया, Nothing, हालेलुया। absolutely nothing. Just imagine that Jesus was also dependent on the Holy Spirit. यीशु जब पैदा हुआ, यीशु जब बढ़ा गोश्त में, खुदा का बेटा जो कि रूह की कुदरत से मरियम के पेट में पड़ा था, उसने भी इंतजार किया। कितने साल इंतजार किया? 30 साल इंतजार किया। और उन 3 सालों में उसने सीखा कि ओबीडिएंट रहना है, क्योंकि वो पैदा होते के साथ कोई सुपरमैन या खुदा या ऐसे कोई मौजज़ात करने नहीं पैदा हो गया था कि बेबी जीसस वाज रेडी टू परफॉर्म मिरेकल्स। वो 12 साल की उम्र का था जब वो जिसने यशायाह नबी का सहीफा पढ़ा और वो सिनेगॉग में गया, लेकिन उसने सिर्फ पढ़ा और वो तौरा जो कि हर रब्बी पढ़ता था वो पढ़ता गया, वो सीखता गया, क्योंकि खुदावन ने हमें एग्जाम्पल देनी थी कि वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ, वो खुदावन की पावर रखता है, लेकिन उसने गोश्त में बढ़ के वो मकाम हासिल करना है जिसके लिए वो तैयार होगा मिनिस्ट्री के लिए। और मिनिस्ट्री के को जो भी रन करता है वो सिर्फ कलाम की बेसिस पे नहीं रन कर सकता जब तक कि पाक रूह ना उस मिनिस्ट्री को चलाए। क्योंकि ये एग्जाम्पल हम कलाम में देखते हैं कि खुदा का बेटा यस्सु, वो 12 साल की उम्र में मिनिस्ट्री नहीं शुरू की, उसने 20 साल की उम्र में मिनिस्ट्री नहीं शुरू की, उसने 25 साल की उम्र में मिनिस्ट्री नहीं शुरू की, उसने 30 साल की उम्र में अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। कब? जब उसने बपतिस्मा लिया और जब वो रेडी हो गया, और खुदा को भी पता था कि अब ये रेडी है क्योंकि इसने तमाम हुक्म को पूरा किया है, इसने जिस्म में रह के सब चीजों पे अमल किया है, और अब इसको मैं मिनिस्ट्री के लिए तैयार कर रहा हूं। जिस्म में वो कुदरत रखता था, और पाक रूह जब हम देखते हैं कि उसने बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा, तो वो कबूतर की मानिंद उसके पर आके ठहर गया।
और उसके बाद उसकी मिनिस्ट्री शुरू हुई। इसी तरह से ये एग्जाम्पल है हमारे लिए कि अगर हम जो भी विद ड्यू अपॉलजीज टू ऑल द पास्टर्स who are watching or who may be watching in the future with due apologies, कि 3 साल की सेमिनरी करने के बाद पाकरू नहीं आता, कलाम आता है डेफिनेटली। और बहुत से पास्टर्स मुझसे बहुत ज्यादा कलाम जानते हैं क्योंकि मैंने सेमिनरी नहीं की। लेकिन पाकरू सेमिनरी का डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप कलाम पढ़ते रहे हैं और पाक रूप से हिदायत मांगते रहे हैं तो फिर वो आपको तैयार करता है और फिर वो दिन आता है कि वो आपको दिलेरी देता है कि आप आके खड़े हो और कलाम पेश करें। और मेरी सेमिनरी इस अगले महीने की 17 तारीख को 34 years हो जाएंगे। I was born again on the 17th of April 1991, a young teenager जिसको कुछ भी नहीं पता था कि बॉर्न अगेन होना क्या है। और जिनको बॉर्न अगेन होने का मतलब नहीं पता वो डेफिनेटली मुझे फॉलो करें ताकि आप जानें कि बॉर्न अगेन नई पैदाइश का मतलब क्या है। हम अगर मसीह घराने में पैदा हुए हैं, हम किसी भी सेक्ट से ताल्लुक रखें, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो कैथलिक है, चाहे वो एंग्लिकन है, लूथरन, मेथडिस्ट, पेंटिकॉस्टल, एनी सेक्ट में अगर आप पैदा होते हैं तो आप क्रिश्चियन नहीं होते। आप क्रिश्चियन नाम से तो होते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन जिसका मतलब है द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, वो आप नहीं बनते क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं होता। उसको जो माँ बाप सिखाते हैं और ज्यादा माँ सिखाती है वो वही ज्यादा सीखता है क्योंकि उसकी गोद में रहता है। उसको क्या ग्लोरी सुना रही है, उसको क्या गीत सिखा रही है, उसके ऊपर क्या दुआएं कर रही है। 9 महीने वो उसके पेट में रहा है, उसने कैसा उसका साथ उसका रवैया रहा है, रवैया इन द सेंस ऑफ दुआ। क्या वो दुआ गो थी उन 9 महीनों में? क्या उसने गीत गाए परस्तिश के? तो ये नई पैदाइश जो है वो फर्क चीज है। पैदा होना एक बात है, मसीही खानदान में पैदा हो जाते हैं आप, लोग क्रिस्निंग करवाते हैं, कहते हैं इसका बैप्टिज्म हो गया, यहाँ पानी से निशान सलीब का लगा दिया जाता है, लेकिन वो बैप्टिज्म नहीं है। दैट इज कॉल्ड मखसूसियत। यीशु की भी मखसूसियत हुई थी। मखसूसियत का मतलब है नाम रखा जाना, जो कि जूइश ट्रेडिशन में 8वें दिन पे होता है। और अब मैं आप नंबर्स की भी सिग्निफिकेंस है कलाम में, और जैसे कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आजकल मैं रोजाना अक्सर अपनी मीटिंग्स में 8वें नंबर के बारे में बात करती हूँ कि 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। आज 7वां दिन है और आज के दिन खुदावंद ने रेस्ट किया। क्या वो थक गया था 6 दिन में क्रिएट करके? नो, वो बिल्कुल नहीं थका था। आवर गॉड नेवर स्लीप्स, नेवर स्लम्बर्स, वो कभी थकता नहीं है। लेकिन उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया था क्योंकि हम थक जाते हैं, हमें रेस्ट की जरूरत है। जो लोग 7 दिन काम करते हैं वो इस जिस्म पे जबर करते हैं। ये जिस्म जब आप 7 दिन काम करेंगे, इसको रेस्ट नहीं देंगे, तो एक दिन ये मशीनरी है, ये रिस्पॉन्ड करेगी और फिर मशीनरी कोलैप्स करेगी अगर आप 7 दिन काम करते हैं। लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, पैसे नहीं होते अपनी फैमिली को आगे चलाने के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये 2 हाथ जो उसने दिए हैं, अगर इनमें बरकत होगी तो आप जो कमाएंगे उसमें ही बरकत पड़ेगी। और अगर उसमें बरकत नहीं पड़ रही तो फिर क्या वजह है? आपको वजह ढूंढने की जरूरत है। ज्यादा पैसे के पीछे ज्यादा दिन काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपके घर में कोई ना कोई एक्स्ट्रा खर्चे आते जाएंगे, आपके पैसे उधर लगते जाएंगे। गीजर खराब हो गया, बिजली का बिल आ गया, बिजली खराब हो गई, तारे खराब हो गई, पानी प्लम्बर को बुलाना पड़ गया, फ्रिज खराब हो गया, हीटर खराब हो गया। एक्स्ट्रा खर्चे आपके होंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपकी में पैसों में बरकत नहीं आ रही। तो 8वें दिन मखसूसियत हुई, 8वें दिन ही खुदावंद यीशु जी उठा, संडे का दिन, 8वां दिन।
और 8वां दिन हमें सिखाता है कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कौन सा आराम? बिस्तर पे लेट के सो जाने का आराम? नो, वो आराम मिलता है आपके दिल में। और जैसे कि अभी गीत गाया जा रहा था, सहरा में भी एक राह निकल जाएगा, और आपने देखा कि मैंने इशारा किया दिल की तरफ। ये सहरा है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम खुदा की राह पे नहीं चलते तो ये सहरा है। और सहरा में राह निकल सकता है कैसे? कलाम से। कलाम जो हमारा सच्चा कलाम है, बाइबल इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये सच्चा कलाम है और ये कुदरत रखता है उसके लिए जो बिलीव करता है। अदरवाइज बहुत से गैर मसीही हैं जो इसको पढ़ते हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे, और उनको मेरे से ज्यादा कलाम याद है। वो वर्ष भी बताते हैं, मत्ती की अंजील उसका फलाना चैप्टर फलाने बाब में ये लिखा है। शैतान भी ऐसे ही कहता था, लिखा है। तो लिखा तो बहुत कुछ है, करते क्या है हम? और जो हम करते हैं वो हमें सिर्फ ये खुदा का रूह जो है वो करवा सकता है। हम अपने से तो कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में पाक रूह को मांगते हैं तो फिर हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं। हम खुदा की राह पे चलने लगते हैं। और सोच रहे यीशु 30 साल ओबीडिएंट रहा, और फिर पाक रूह उस पे आके जब ठहरा तो उसने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की। किसके लिए? हमें एक प्रूफ देने के लिए कि मैं खुदा हूं जो कि जिस्म में आया हूं। क्योंकि कौन है जो कि काम कर सकता है? सिर्फ खुदा का रूह काम कर सकता है। और आजकल भी जिसमें खुदा का रूह काम करता है वो मसीह की मानिंद हो जाता है, क्योंकि वो फिर मौजज़ात कर सकता है। लेकिन अगर कोई इसमें वो प्राइड लेना शुरू कर दे कि मेरे नाम से बड़ा कुछ होता है, मैं फलाना पास्टर हूं और मेरे पास तो जो आता है मैं दुआएं करता हूं और उसके मसले हल हो जाते हैं, और मेरे पास तो बरकत ही बड़ी है। अगर आप में ये गरूर आ जाए तो फिर हम उस शख्स की मानिंद होंगे जो कि कलाम कहता है कि बहुत से होंगे जो कहेंगे कि खुदावंद हमने तेरे नाम से ये किया, हमने बदरूहें निकाली, हमने ये किया, और मैं उनको कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो जान ले कि आपके पास अगर कोई गिफ्ट है तो वो गिफ्ट है, वो आपका नहीं है, वो आपकी मेहनत नहीं है, आपको गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट देने वाले के शुक्रगुजारी करनी चाहिए हमें। लेकिन एक चीज है जो आप खुद पैदा कर सकते हैं और करनी चाहिए, और वो है रूह के फल। जैसे कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ये हमारे स्कूल का प्रिंसिपल ऑफिस है, और उसमें जो आपको एक पीछे एक पोस्टर नजर आ रहा है, ये इस पे आप सेंटर में आपको डव नजर आ रहा है, और उसके अराउंड जो है वो रूह के 9 फल लिखे हुए हैं। और हर स्कूल के हर कमरे में ये एक चार्ट लगा हुआ है, डिफरेंट तरह से वो इसको रिप्रेजेंट किया गया है रूह के फलों को। ये हम कर सकते हैं, क्योंकि फल पैदा करना हमारा काम है। और फल पैदा होता है मर के, यानी कि एक्चुअल मौत की बात नहीं कर रही मैं। मर यानी कि जब हम अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखते हैं, अब अपने आप को मारते हैं, हम अपनी हर ख्वाहिश को, जिस्मानी ख्वाहिश को मारते हैं। जैसे कि अभी मैंने इनको रोक लिया खाना खाने से, मैंने कहा नहीं पहले स्पिरिचुअल फूड ले लें, लेकिन फिर भी जोर जबरदस्ती नहीं थी, बट बाय चॉइस दे सेड नो, हम पहले प्रेयर ही कर लेंगे। तो इसकी भी ब्लेसिंग है, बिकॉज यू वेटेड कि जिस्मानी खाना बाद में, रूहानी पहले खाना खा लेते हैं। तो जो रूह में आपको खुराक मिलती है वो आपको बड़ा करती है, और उससे आप डेविड की तरह बड़े हो जाते हैं, और हर गुलायत को, हर जती जूलियत को आप मार सकते हैं। तो रूह के 9 फल जब हमारी जिंदगियों में अगर नहीं है तो फिर हम वो दरख्त है जिसपे फल नहीं रखता, और जिस दरख्त पे फल नहीं रखता, यीशु ने कहा वो काट डाला जाता है। तो फल हम पैदा करना हमारा काम है। गिफ्ट्स जो है वो हमें मिलते हैं, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हीलिंग का गिफ्ट, मिरेकल का गिफ्ट, गैर जुबान भी एक गिफ्ट है। लेकिन जो अगर गैर जुबान नहीं बोलता, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पाक रूह नहीं है। ये गिफ्ट है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। लेकिन रूह के फल जिसकी जिंदगी में नहीं है वो कुदरत से महरूम रहता है, और वो दौड़ में पीछे रह जाता है। और ये दौड़ जो हम दौड़ रहे हैं ये है ईमान की दौड़।
ईमान में कौन जीतेगा? कलाम कहता है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। ये एक जंग है जो हम लड़ रहे हैं। रोज हम जंग लड़ते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो वो, और अगर वो स्कूल आ जाता है तो वो जंग लड़के आया है कि उसने अपने जिस्म से जंग लड़ी है कि नहीं, मैंने जाना है। मैं एज अ डॉक्टर एक दफा बहुत बीमार थी और मेरा फीवर सेटल नहीं हो रहा था, लेकिन मेरी बचपन से आदत है, मेरे मेरे पेरेंट्स ने, खासतौर पे मेरे मदर ने डाला है कि नहीं, काम बहुत जरूरी है। मैंने स्कूल में भी कभी छुट्टी नहीं की, मैं बुखार में भी स्कूल जाती रही। और इसी तरह से मेरा जब बुखार नहीं जा रहा था तो मुझे कैनला लगा और फिर मुझे आईवी एंटीबायोटिक्स लग रही थी, लेकिन मैं आईवी के साथ ही गई और मैंने ड्यूटी की अपनी, पेशेंट्स देखे मैंने, क्योंकि मैंने जबर किया, अपने जिस्म पे को मारा और अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश की। तो जब भी हम जिस्म को पीछे रखते हैं, हम रूह को आगे कर देते हैं। उसमें हमें कभी तकलीफ भी होती है, कभी हमें जिस्मानी तकलीफ होती है और कभी हमें इमोशनल तकलीफ होती है। कभी हम जैसे कि हम, कोई हमारे साथ अगर कोई लड़ाई हो रही है या बदतमीजी हो रही है और अगर हम चुप हो जाते हैं और दूसरे को हम जीतने देते हैं, तो वो भी हम मरते हैं। यानी कि हमारे, हम हर्ट हो रहे हैं, हम कुछ हो रहे हैं, लेकिन हम चुप कर गए, हम बर्दाश्त कर गए और हमने कहा ओके, माफ कर खुदावंद, इसको माफ कर। दैट इज ऑल्सो डाइंग, क्योंकि हमारा एक रिस्पॉन्स होता है कि हम जवाब दें, हम आगे से कुछ बोलें, हम भी इसको मजा चखा दें, इसने हमें ऐसे कैसे कर दिया। लेकिन मसीह को फॉलो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मसीह तो कहता है अपनी दूसरी गाल आगे कर दो। हाउ डिफिकल्ट इज दैट, बट व्हेन वी डू दैट, तब हम मरते हैं और फिर कुछ जीता है। और वो क्या जीता है? वो फल आता है हमारी जिंदगी में, और वो रूह के फल आते हैं, और वो 9 फल हैं। और ये हमें सिर्फ अपने जो है वो फिंगर टिप्स पे याद नहीं होने चाहिए। बच्चों को आप याद करवा रहे हैं, ये आपके, मैं सबको बता दूं, ये जब मैं आऊं तो बच्चों को याद होने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट बड़ी क्लासेस में 9 फल उनको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। क्योंकि बचपन में मुझे ये 9 फल मेरी मदर ने फिंगर टिप्स पे याद करवाए थे। उस वक्त तो हम सिर्फ रटते हैं, लेकिन जब हम रटते हैं तो शुरू काम रटने से ही होता है। अगर आपको दुआए रुबानी नहीं आती, अगर रूह के फल पता ही नहीं है, तो आप उन पे काम कैसे करेंगे? तो ये बच्चों को याद कराना जरूरी है। और अब हम आज आज की वर्स की तरफ आते हैं। ये सारी जो है कलाम, जो जो शेयर हो रहा था, वो उस लिहाज से हुआ कि जो गीत गाया गया तेरे रूह से। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम अपने आप से करते हैं ना, तो वो जबर करते हैं। और जब हम रूह को कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, खुदावन पाकरू मेरी मदद कर, मैं खुदा की मर्जी पूरी करना चाहती हूँ, या चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, मैं फेल हो जाती हूँ या मैं फेल हो जाता हूँ, पाकरू मेरा मददगार हो। तो वो मददगार है। खुदावन यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक मददगार छोड़े जा रहा हूँ। ही इज आवर हेल्पर, ही इज अ काउंसलर, ही इज द वन हु क्राइज फॉर अस। शफात करता है पाकरू। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि खुदावन यीशु, वो रूह के बगैर कुछ नहीं उसने किया। हालांकि वो रूह की कुदरत से पैदा हुआ, फिर भी वो वेट करता रहा। तो वेट करना यानी कि पेशेंस जो है, वो रूह का चौथा फल है। चौथा फल है। और जो वेट नहीं करता, वो फिर ऐसे डिसीजंस ले लेता है जो आगे चल के उसके लिए मुसीबत का बायस होते हैं। जैसे कि सारा हम देखते हैं, उसने वेट नहीं किया, उसको प्रॉमिस मिल गया था कि तेरे घर औलाद होएगी, तेरे घर बेटा होएगा, वादा हो गया था, खुदा ने वादा कर दिया था, लेकिन उसने वादे का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी अकल और अपनी दानिश से सोचा कि मैं तो बूढ़ी हूं, चलो खुदा ने बच्चा देना है तो होता होगा तो इब्राहिम का बच्चा, चलो हाइगर से करवा लेते हैं, हाजरा से करवा लेते हैं, तो मैं पाल लूंगी, कोई बात नहीं, मैं अब्राहम को बहुत चाहती हूँ, मैं उसके बच्चे को पाल लूंगी।
बट उसने उस प्रॉमिस को नहीं देखा जो खुदा ने किया, और खुदा सब कुछ करने में कादिर है। ये आप पीछे देख रहे हैं, ये मेरा वॉर रूम है, यहाँ पे मैं जंगे लड़ती हूँ, रूम में जंगे लड़ती हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मैं सफेद झंडा लहराती हूँ और रूम में जंग जीतती हूँ, और हर जंग मैं जीतती हूँ खुदा यीशु के फजल से और पाक रूह की रहनुमाई से। और ये पीछे वर्ष जो लिखी है, ये मत्ती के इंजील उसकी 19वां बाब 26 आयत है, जिसमें लिखा है, विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। खुदा सब कुछ कर सकता है। जब मसीह मर गया था, जब उसको सलीब दे दी गई, तो मीडिया पे लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा खुदा मर गया। तो मसीह तो खुदा तो कल भी मैंने बताया और मैं हमेशा बताती हूँ, ताकि लोगों को जवाब देना आए, वो शर्मिंदा ना हो कि हम क्या बोले इसके सामने। तो बिल्कुल मसीह मर गया था, लेकिन मसीह खुदा नहीं था, वो खुदा का बेटा था। खुदा की कुदरत वो रखता था, खुदा की कुदरत नहीं मरी थी, खुदा की कुदरत से ही वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये बात आपको समझनी है, ताकि आप गैर अक़वाम को जवाब दे सकें जब वो कहें कि तुम्हारा खुदा मर गया। खुदा कैसे मर सकता है? तो खुदा नहीं मर सकता, पाक रूह जो है वो नहीं मरी थी, खुदा का बेटा मरा था, खुदा की कुदरत जाहिर करने के लिए और हमें खरीदने के लिए। क्योंकि ईमान के वसीले से उसका लहू आज जब हमें अपना अपने जिंदगियों पे, अपने प्यारों पे, अपने घरों पे अप्लाई करते हैं, तो फिर शैतान भागता है, वो लहू से भागता है। मौत का फरिश्ता बर्रे के लहू को देख के पास कर गया था, जब 10वां प्लेग आया था, मौत का प्लेग था 10वां, और वो भाग गया था, वो पास कर गया था उन दरवाजों से जिनपे सलीब का निशान था, यानी कि बर्रे के खून का निशान था। 3 जगह पे निशान लगा था। लेकिन अब जो है, कोई बर्रा हमें मसलूब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए बर्रा मसलूब हो गया, और उसके खून से हम अब सब कुछ, अब हम बचाए गए हैं, और हम हर शैतानी जो जो हमारे गिर्द गिर्द शैतानी काम होते हैं, जो बदरूहें भी घूमती हैं, एंजल्स भी घूमते हैं, हमें नजर नहीं आती। मेरी रूहानी आंख खुली है, जब खुदावन की मर्जी होती है तो मुझे नजर आता है, तो वो हमें उनसे बचाता है, खून बचाता है, खुदावन यीशु का पाक खून। और आज की वर्स में डिक्लेयर करूंगी, जो कि मुझे 3 दिन से एक ही ये मैसेज मिल रहा है, और ये बहुत जरूरी है जानना। मैं चाहूंगी कि आज आप इसको जाके खुद पढ़ें और दुआ करें कि खुदावंद आपको हेल्प करे सरेंडर करने में, सबमिट करने में। जब आप सबमिट करेंगे, खुदावंद को अपना रूह बदन जान सबमिट कर देंगे, तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। और ये लिया गया है याकूब का खत, उसकी 4था बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 and 8। Therefore submit to God but resist the devil and he will flee from you। अब इसमें 2 बातें आती है कि एक सबमिट करना है, सबमिशन, सरेंडर, किसमें, यानी कि उसकी मर्जी पे, हम अपनी मर्जी ना चलाएं, उसकी मर्जी पे चले। जैसे कि यीशु ने कहा, तो भी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो हमें सबमिट करना है खुदा को, जैसे यीशु ने सबमिट किया। बट रेजिस्ट द डेविल, रेजिस्ट द डेविल, यानी कि जब हम कोई जैसे कि कोई कुश्ती होती है, लड़ाई होती है, तो रेजिस्ट कर रहे, हम रेजिस्ट, जब जब लड़ाई होती है तो रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो रेजिस्ट करना है खुदा को नहीं, खुदा के तो सामने हमने सर झुका देना है कि यस, जैसे उसने कहा ऐसे ही हो, चाहे वो अच्छा वक्त है चाहे वो बुरा वक्त है, हम उसकी शुक्रगुजारी करें। लेकिन अगर हम बुरे वक्त में रेजिस्ट डेविल को ना करें, और हम कहें ये खुदा हम पे क्यों ले आया, ये हमें मुश्किल हो गई, हम तो इतने अच्छे थे, हमने तो कोई बुरा काम नहीं किया, तो फिर हम रेजिस्ट खुदा को कर रहे हैं और हम सबमिट शैतान को कर रहे हैं, क्योंकि हम बुड़बुड़ा रहे हैं। और जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो खुदा काम नहीं कर सकता। तो हमें सबमिट करना है, शुक्रगुजारी करनी है। और फिर लिखा है ड्रॉ नियर टू गॉड, यानी खुदा के करीब जाए। तो इतना मैं बता दूं, जब आप खुदा के करीब जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम मसीह की जिंदगी से देखते हैं कि वो जब खुदा था, खुदा की कुदरत उसमें थी, तो वो जब चलता था तो उसको मुसीबत सहनी पड़ी। लेकिन उस तरह की मुसीबत हमें नहीं सहनी पड़ती, क्योंकि हमें जो है वो
फतहमंदी दे देता है। फिर आगे लिखा है एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। जब हम खुदा के पहला पहला हमें हमें खुदा के करीब जाना है तो फिर वो हमें हमारे करीब आएगा। अगर हम अब उसके करीब नहीं जाएंगे तो वो हमारे करीब नहीं आएगा। ये खास बात है कि पहले हमें उसके तरफ कदम बढ़ाना है, फिर वो हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा। फिर लिखा है क्लींस योर हैंड सिनर्स। हम सब गुनहगार हैं, हम में से कोई भी रास्तबाज नहीं। तो हमें अपने हाथ धोने हैं, पानी से नहीं, खून से, बर्रे के खून से, क्योंकि हम अपने हाथ जितनी दफा भी धोए हमारे हाथ गंदे के गंदे रहेंगे। और हमें बर्रे के खून से हम जब धुल जाते हैं तो हम परस्तिश में हाथ उठा के परस्तिश कर सकते हैं। और फिर लिखा है एंड प्योरिफाई योर हार्ट्स। और फिर दिल पाक हो, वो भी कैसे? बर्रे के खून से। तो दिल और हाथ पाक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दो ही चीजें खुदावन जो है देखता है। हमारे हाथ दुआ में उठते हैं, हमारे हाथ ताली बजाते हैं परस्तिश में, और अगर ये ही पाक नहीं तो फिर खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता। और उससे बढ़ के अगर हमारा दिल पाक नहीं, अगर वो बर्रे के खून से धुला नहीं, तो फिर हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। और एंड में लिखा है डबल माइंडेड पीपल। डबल माइंडेड, दोगले सोच रखने वाले। जब दोगली सोच रखता है इंसान तो फिर क्या होता है कि हम एक जिंदगी के भंवर की मुश्किलात में फंसते चले जाते हैं, दबते चले जाते हैं, और हम जो है फिर अपनी जो डेस्टिनी है उस तक नहीं पहुंच पाते। तो खुदावन जो है हम सब के लिए एक डेस्टिनी उसने रखी हुई है। जैसे कि हाथ की डेस्टिनी है काम करना, लिखना। कोई सीधे हाथ से लिखता है, कोई उल्टे हाथ से लिखता है। माई हस्बैंड इज लेफ्ट हैंडेड, हिज लेफ्ट हैंड इज स्ट्रॉन्ग, आई यूज माई राइट हैंड। ये काम हम हाथों का है, इसका काम चलना नहीं है। डेस्टिनी पैर की क्या है? चलना है, हम पैर से चलते हैं। आंख की डेस्टिनी क्या है? हम देखते हैं आंख से। कान की डेस्टिनी क्या है? हम सुनते हैं। तो हर एक हम जो है हम एक बदन है मसीह का, और हम सबकी एक डेस्टिनी है, और कोई किसी से बड़ा नहीं। क्या आंख कान को कह सकती है कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छी हूँ? क्या कान हाथ को कह सकता है मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं? हम में से सबके खुदाओं के शुक्र है कि आजा पूरे हैं। अगर हमारे आजा पूरे ना हो तो क्या हम उसी तरह से काम कर पाएंगे जैसे कि हम करते हैं? मेरी नानी नाबीना थी, वो 7 साल की उम्र में नाबीना हो गई थी, लेकिन मैं कहती हूँ वो मुझसे ज्यादा कुदरत रखती थी, क्योंकि वो 9 लैंग्वेजेस जानती थी और मुझे सिर्फ मुश्किल से 2 आती है। तीसरी में पिछले 18 साल से सीख रही हूँ, पंजाबी अभी तक नहीं आती। तो जब खुदा एक चीज लेता है तो कुछ दे देता है। उनके पास और दूसरी कुदरत आ गई, और उनके पास बिनाई नहीं थी, तो खुदावंद ने और बरकत दे दी। उन्हें सुनने की सलाहियत बढ़ गई, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ गई, उनकी सूंघने की सलाहियत बढ़ गई। तो जब कोई चीज खुदावंद लेता है तो कुछ दुगना दे देता है। तो दिमाग में ये याद रखें कि हमें जो है माइंड ऑफ क्राइस्ट डेवलप करना है, डबल माइंडेड नहीं होना। माइंड ऑफ क्राइस्ट बहुत डिफिकल्ट है। माइंड ऑफ क्राइस्ट का मतलब है अपने आप को मारना, अपनी ख्वाहिशात को मारना, और खुदावंद की हर वक्त ताबेदारी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खुदावंद सब कुछ करने में कादिर है। तो खुदावंद आज के इस कलाम से आप सबको बरकत दे। सॉरी, वी आर जस्ट क्लोजिंग, बट आपको जो यू जस्ट जॉइंड मी द मीटिंग, आपको भी बरकत मिलेंगी। एंड वी विल क्लोज नाउ। आप अपना खाना एंजॉय करें और इस कलाम को साथ लेकर जाएं कि हमने खुदावन के सामने झुकना है, सरेंडर करना है। शैतान को रेजिस्ट करना है तो वो भाग जाएगा। हाथों को हमने पाक रखना है, और उससे भी ज्यादा दिल को पाक रखना है। और डबल माइंडेड नहीं होना। जहां पे हम डबल माइंडेड होते हैं शैतान आके काम करना शुरू कर देता है। जहां आप डबल माइंडेड हो, कलाम खोले, कलाम पढ़े, आपकी सारी डबल माइंडेडनेस दूर हो जाएगी और आपको राह दिखेगी। क्योंकि आज हमने जैसे गीत सुना था, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। वो सहरा में राह बनाना जानता है, वो दरिया के दो टुकड़े करके सहरा बनाना जानता है। तो वो सब कुछ कर सकता है, उस पर ईमान रखें। ये ईमान की जंग है जो हमने जीतनी है। गॉड ब्लेस यू विद दिस वर्ड। लेट्स गो क्लोज। और प्लीज दुआ रुबानी में रहनुमाई करें जो भी इस वक्त खुदा उनका रूह भारता है जिसको। लेट्स क्लोज विद द लॉर्ड्स प्रेयर। गुड मॉर्निंग।
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we forgive those who debts against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the kingdom and power and glory. Amen. Amen and amen. God bless you. बेशक सारा जलाल सारी कुदरत उसी की है. Shalom, shalom. I pray for your families, your loved ones. Go in peace, be blessed, stay blessed, and spread blessings all around you. God bless you. Thank you, sister. Thank you. God bless you. Enjoy your food. Thank you, sis. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you. God bless you.